सुना तुमने? ये हवा की आवाज़ नहीं है, ये मेरी पसलियों के टूटने की आवाज़ है। मैं अरावली हूँ, वही अरावली जिसने लाखों साल तक अपनी छाती अड़ाकर थार के रेगिस्तान को रोका, ताकि तुम्हारी दिल्ली और जयपुर की एसी वाली कमरों में धूल न जमे। आज मैं मर रही हूँ और मुझे मारने वाला कोई विदेशी मुगल नहीं, मेरा अपना खून है। राजस्थान के बुधपुरा और गंडेरों की ढाणी जैसे गांवों को अब विधवाओं का गांव कहा जाता है। यहाँ शायद ही कोई पुरुष 50 साल की उम्र पार कर पाता है। ढलकी देवी ने पहले अपने पति को खोया, फिर अपने 34 वर्षीय बेटे रमेश को। दोनों को सिलिकोसिस खा गया। पत्थर पीसते पीसते उनके फेफड़ों में पत्थर जम गया। अब उनका दूसरा बेटा डूंगर राम भी हाँफ रहा है। वो सिर्फ 4 सीढ़ियां चढ़ता है और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए रमेश का 8 साल का बेटा मनीष उसी खदान में जाने को तैयार है जिसने उसके पिता और दादा को निगल लिया। साहब, हमारे मर्दों के फेफड़े पत्थर के हो जाते हैं ताकि आपके घरों में मार्बल चमक सके। हमारी मांग का सिंदूर उस सफेद धूल में खो गया है। क्या यही वो रंगीलो राजस्थान है जिसका गीत तुम गाते हो? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से छोटी है वो अरावली नहीं है। क्या माँ की ममता उसकी लंबाई से नापी जाती है? हल्दी घाटी का वो दर्रा जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों को रोका था, क्या वो 100 मीटर ऊंचा था? नहीं, लेकिन उसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। आज सरकार कह रही है कि राजस्थान की 90% अरावली अब पहाड़ नहीं बल्कि जमीन है जिसे खोद कर बेचा जा सकता है। ये 100 मीटर का नियम अरावली का मृत्यु प्रमाण पत्र है। जिस दिन ये आखिरी दीवार गिर गई, उस दिन थार का रेगिस्तान तुम्हारे बेडरूम तक घुसाएगा। बनास नदी जो कभी जीवन देती थी, अब रेत माफियाओं के ट्रकों के नीचे दबकर सूख चुकी है। मेरी आंखों में देखो, डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। आज तुम अपनी गाड़ियों में जिस पत्थर पर पैर रखकर चढ़ते हो, उसे ध्यान से देखना। शायद उसमें मेरे फेफड़ों का कोई टुकड़ा जमा हो। मैं उसी राजस्थान का बेटा हूं जहां कभी सिर कटे पर धड़ लड़े की कहावतें सच होती थीं, लेकिन आज हम अपने ही हाथों अपनी मां का सौदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नया फरमान आया है। कहते हैं जो पहाड़ 100 मीटर से छोटा है वो पहाड़ ही नहीं है। वाह रे इंसाफ! अरे ओ दिल्ली में बैठे हाकिमों, कभी हल्दी घाटी आकर देखा है? वो पहाड़ छोटे थे, लेकिन उनकी जिद हिमालय से बड़ी थी। जब प्रताप घास की रोटी खा रहे थे, तब इसी अरावली ने उन्हें अपनी गोद में छिपाया था। पीथल और पाथल की वो कविता याद है, जब एक शेर सियार के साथ सोने को मजबूर हो गया था। आज वही हो रहा है। तुम्हारे 100 मीटर के कानून ने हमारे देवताओं के ओरण और देवबनी को शमशान बना दिया है। आवाज ऊंची होती है, आंखों में पानी और गुस्सा दोनों है। गंडेरों की ढाणी जाकर देखो, वहां औरतें चूड़ियां नहीं पहनती क्योंकि उन्हें पता है कि अगले साल उनका सुहाग उजड़ने वाला है। सिलिकोसिस नाम सुना है? ये बीमारी नहीं, ये वो श्राप है जो तुम हमें देते हो। हम तुम्हारे आलीशान बंगलों के लिए पत्थर तोड़ते हैं और बदले में मिलती है सफेद मौत। मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा, बापू क्या मैं भी बड़ा होकर पत्थर बन जाऊंगा? मेरे पास क्या जवाब था? और तुम जो ऐसी कमरों में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें लगता है ये रेगिस्तान वहीं रुकेगा? गलत फहमी में हो। अरावली की ये दीवार टूटते ही धूल भरी आंधियां तुम्हारे फेफड़ों में भर जाएंगी। जब पानी की बोतल के लिए तुम्हारा भाई तुम्हारा गला काटेगा, तब तुम्हें इस 100 मीटर की कीमत समझ आएगी। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। मेरी अरावली अभी भी सांस ले रही है। 2025 में एक नई क्रांति की जरूरत है। मुझे लाइक और शेयर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा गुस्सा चाहिए। वो गुस्सा जो अमृता देवी बिश्नोई की रगों में था जब उन्होंने खेजड़ली में सिर कटवा दिए थे। ये वीडियो एक चेतावनी है। अगर अब भी नहीं जागे तो आने वाली नस्लें तुमसे पूछेंगी, जब अरावली का चीरहरण हो रहा था तब तुम कहां थे? उठो, इससे पहले कि हम सब रेत में दफन हो जाएं। अपनी माटी के लिए, अपनी मां के लिए। #सेव अरावली।